नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है। विषय है लीडरशिप। लेकिन रुकिए, ये कोई स्कूल असेंबली वाला लेक्चर नहीं होने वाला। हमारे हाथ में बियॉन्ड द बुक्स अ स्टूडेंट्स गाइड टू लीडरशिप का एक हिस्सा है। और ये खास तौर से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात को सीधे सीधे पकड़ता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में अक्सर मार्क्स और डिग्री ही सब कुछ होते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन ये गाइड कहती है कि कॉलेज और कंपनियां अब आपकी मार्कशीट के पीछे झांक रही हैं। तो आज हम इसी गाइड की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि कोई भी औसत छात्र, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई से या किसी स्टेट बोर्ड से, हाँ, बिना पैसे, पावर या किसी हेड बॉय के बैज के सच में अपना कोई क्लब या ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू कर सकता है। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, क्या ये उतना ही मुश्किल है? और ये सवाल आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ एक छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। अच्छा। गाइड के मुताबिक ये एक बुनियादी बदलाव है कि सफलता को अब कैसे देखा जा रहा है। कॉलेज एडमिशन ऑफिसर्स और कंपनियां अब ये नहीं पूछती कि तुम्हें क्या पता है, वो पूछती हैं तुम अपने ज्ञान से क्या कर सकते हो। एग्जैक्टली। वो देखना चाहते हैं कि क्या किसी में खुद से पहल करने की, कुछ नया बनाने की हिम्मत है। यहाँ पर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है लीडरशिप को लेकर हमारी अपनी सोच। हमारे यहाँ लीडर का मतलब होता है टॉपर, प्रीफेक्ट, हेड बॉय। सही बात है। गाइड भी यही कहती है कि ज्यादातर छात्र सोचते हैं, अरे मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं क्या लीडर बनूंगा, या ये सब करने के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ। हाँ, ये सोच हमारे दिमाग में एकदम बैठ चुकी है। बिल्कुल। और ये गाइड इसी सोच पर सबसे पहले चोट करती है। इसमें लीडरशिप की एक ऐसी परिभाषा दी गई है जो सब कुछ बदल देती है। क्या है वो? ये परिभाषा बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। लीडरशिप का मतलब है किसी समस्या को देखना, उसकी जिम्मेदारी लेना और किसी की इजाजत का इंतजार किए बिना उसे हल करने की कोशिश करना। वाह, ये परिभाषा तो पूरी सोच ही बदल देती है ना? इसका मतलब लीडरशिप को एक पोस्ट या पद नहीं है, ये एक एक्शन है, कोई टाइटल नहीं, बल्कि एक रवैया है। जी। इस हिसाब से तो क्लास का सबसे शांत बच्चा भी लीडर हो सकता है, अगर वो नोटिस करता है कि लाइब्रेरी की किताबें बिखरी पड़ी हैं और उन्हें ठीक करने का फैसला करता है। एग्जैक्टली, यही इस गाइड का कोर आइडिया है। ये लीडरशिप को बड़े बड़े मंचों से उतार कर हर छात्र के हाथ में दे देती है। और जब कोई छात्र इस छोटी सी परिभाषा को अपनाकर कोई पहल करता है, मान लीजिए अपना एक छोटा सा क्लब ही शुरू करता है, हाँ, तो उसके फायदे बहुत गहरे होते हैं। ये सिर्फ कॉलेज एप्लीकेशन पर लिखने के लिए एक लाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी दी है इसमें। निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब तो हैं ही। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि इससे शिक्षकों और साथियों के बीच सम्मान मिलता है। ये अलग तरह की पहचान है जो फर्स्ट रैंक लाने से नहीं मिलती। सही कहा। और सोचिए जब कोई इंटरव्यू में बैठा हो, हाँ, एक तरफ वो छात्र है जिसके पास 95% मार्क्स है, दूसरी तरफ कोई और है जिसके पास शायद 85% है, लेकिन वो बता सकता है कि उसने कैसे 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सर्कल शुरू किया। अच्छा। उसने कैसे उन बच्चों को समझाया, उनके माता पिता से बात की, एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप मैनेज किया। किसकी कहानी में ज्यादा दम होगा? जाहिर है दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एक्शन दिखा रहा है। सही। लेकिन यहीं पर ज्यादातर छात्र रुक जाते होंगे। एक तरफ स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन, एग्जाम्स, और दूसरी तरफ ये सब करने का आइडिया ही बहुत बड़ा और डरावना लगता है। हाँ। तो सवाल ये है कि पहला कदम उठाएं कैसे? क्या ये गाइड कोई प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट बताती है? हाँ, और यही इस गाइड की सबसे अच्छी बात है। ये हवा में बातें नहीं करती। अच्छा। ये कहती है कि सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना उद्देश्य या मिशन खोजना। एक मजबूत क्यों के बिना कोई भी क्लब या ग्रुप कुछ ही हफ्तों में बिखर जाएगा। मतलब जैसे ही पहला एग्जाम आएगा सब गायब? बिल्कुल, सब गायब हो जाएंगे। और ये क्यों कैसे मिलेगा? मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होगी। मेरे पास तो कोई दुनिया बदलने वाला, हाँ, आइडिया ही नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे कोई अपना उद्देश्य खोज सके जो ऑथेंटिक लगे? बिल्कुल। गाइड्स के लिए एक बहुत ही मजेदार 2 कॉलम एक्सरसाइज देती है। ओके, बहुत सिंपल है। एक पेज लीजिए, कॉलम ए में वो सारी चीजें लिखिए जिनमें आपकी रुचि है। कुछ भी हो सकता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण, फोटोग्राफी, मेंटल हेल्थ, कोडिंग। हाँ,
या विज्ञान के छोटे मोटे प्रयोग, कोई भी चीज जिसमें आपको मजा आता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपनी लिस्ट बना ली, मुझे कॉमिक्स पसंद हैं, क्रिकेट पर बात करना अच्छा लगता है और शायद स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करना। ये हो गया कॉलम ए। अब कॉलम बी में आप उन तरीकों की लिस्ट बनाइए जिनसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे ये भी बहुत सरल हो सकता है, जैसे फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन देना, जागरूकता फैलाना, वर्कशॉप करना या अपने मोहल्ले में सफाई अभियान चलाना। अच्छा। अब असली जादू इन दोनों कॉलम को मिलाने में है। अच्छा, तो मेरी लिस्ट से जोड़ते हैं। मान लीजिए रुचि है फोटोग्राफी और मदद का तरीका है पर्यावरण जागरूकता। तो इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा ग्रुप बन सकता है जो अपने शहर के प्रदूषण या खत्म होते तालाबों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर एक कहानी के साथ पोस्ट करें। वाओ, ये तो सच में काम कर सकता है ना? एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। जब आपकी व्यक्तिगत रुचि किसी असली समस्या के समाधान से जुड़ जाती है, तो वो पहल सिर्फ एक हॉबी नहीं रहती, एक मिशन बन जाती है। सही बात है। और जब किसी काम में मिशन होता है, तो आप उससे दिल से जुड़ते हैं। फिर एग्जाम का प्रेशर भी आपको रोक नहीं पाता, क्योंकि वो काम आपको ऊर्जा देता है, आपकी ऊर्जा लेता नहीं है। ठीक है, मिशन मिल गया। अब आगे क्या? किसी भी चीज को असली बनाने के लिए उसे एक पहचान देनी होती है। हाँ नाम। हाँ, मतलब एक नाम और एक मिशन स्टेटमेंट। मुझे लगता है यहाँ भारतीय छात्र बहुत ज्यादा सोचते होंगे कि नाम एकदम कूल और इम्प्रेसिव होना चाहिए। और गाइड इसी सोच को तोड़ती है। लेखक की सलाह बहुत सीधी और सरल है। नाम को बहुत फैंसी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसे सार्थक और याद रखने में आसान होना चाहिए। गाइड में कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं। यंग माइंड्स लर्निंग सर्कल, ग्रीन भारत स्टूडेंट इनिशिएटिव या स्नैपशॉट्स फॉर नेचर। हाँ, ये नाम सीधे सीधे बताते हैं कि ग्रुप क्या करता है। मतलब रॉक स्टार्स फॉर अ बेटर टुमारो जैसा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। शायद नहीं। और नाम के बाद आता है मिशन स्टेटमेंट। ओके। ये 1 या 2 लाइन का होता है, लेकिन ये आपके संगठन का जीपीएस होता है। ये बताता है कि आप क्यों मौजूद हैं। और इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक बहुत आसान फॉर्मूला दिया गया है। आपके संगठन का नाम का लक्ष्य कारण के लिए एक्शन द्वारा मदद करना है। चलिए हमारे फोटोग्राफी वाले आइडिया पर इसे लगा कर देखते हैं। नाम है स्नैपशॉट्स फॉर नेचर। ठीक है। तो स्नैपशॉट्स फॉर नेचर का लक्ष्य तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाकर समाज की मदद करना है। देखिए कितना साफ है। हाँ, ये तो बहुत साफ है। और ये स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका ग्रुप बड़ा होगा, नए लोग जुड़ेंगे, तब यही मिशन स्टेटमेंट सबको एक दिशा में रखेगा। अच्छा। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप हमेशा पूछ सकते हैं, क्या ये हमारे मिशन से मेल खाता है? ये आपको भटकने से बचाता है। तो अब हमारे पास एक मिशन है, एक नाम है और एक मिशन स्टेटमेंट भी। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये वो पॉइंट है जहां 90% छात्र हिम्मत हार जाते हैं। मन में आवाज आती है, कोई आएगा ही नहीं, सिर्फ मैं और मेरे 2 दोस्त होंगे, सब मजाक उड़ाएंगे। ये डर बहुत असली है और गाइड इसे सीधे सीधे संबोधित करती है। इसमें एक ट्रूथ बॉम्ब दिया गया है। क्या है वो? जो हर छात्र को अपने स्टडी टेबल के सामने लिखकर लगा लेना चाहिए। हर बड़ा आंदोलन छोटा ही शुरू होता है। वाह। फेसबुक की शुरुआत भी तो एक अकेले कमरे से हुई थी। सही बात है। और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी कोई महंगे तरीकों की जरूरत नहीं है। नहीं। गाइड में जो तरीके दिए गए हैं वो एकदम देसी और प्रैक्टिकल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल का नोटिस बोर्ड। हाँ, परमिशन के साथ। हाँ, वो जरूरी है। सुबह की असेंबली में एक छोटी सी घोषणा, एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पेज और सबसे बढ़कर वर्ड ऑफ माउथ। अपने दोस्तों को बताओ, वो अपने दोस्तों को बताएंगे। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो खास तौर पर भारतीय स्कूलों के लिए है, वो है एक फैकल्टी एडवाइजर का होना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गाइड कहती है कि एक ऐसे टीचर को चुने जो सपोर्टिव हो, जिसका रवैया मिलनसार हो और जो छात्रों के नए आइडियाज को पसंद करता हो। हर स्कूल में एक ऐसा टीचर जरूर होता है। जरूर होता है। सही बात है। एक अच्छा टीचर आपको प्रिंसिपल से परमिशन दिलाने से लेकर सही दिशा दिखाने तक हर चीज में मदद कर सकता है। वो एक तरह का सेफ्टी नेट बन जाता है। बिल्कुल। और जब लोग जुड़ना शुरू हो जाए तो एक और चुनौती आती है, अव्यवस्था और भ्रम। 10 लोग 10 तरह की बातें। हाँ, ये तो होता है। इससे बचने के लिए गाइड एक स्पष्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने पर जोर देती है। सलाह ये है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनें,
या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ताकि सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर मिले। हाँ, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। और सिर्फ बात करने से काम नहीं होता, एक रेगुलर मीटिंग का रूटीन भी जरूरी है, शायद हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में। इससे एक अनुशासन और गंभीरता बनी रहती है। लेकिन यहाँ एक और जाल है जिसमें लीडर फंस सकता है, सब कुछ खुद करने की कोशिश करना। बिल्कुल, और यहीं पर लीडरशिप का असली मतलब समझ आता है। गाइड साफ कहती है, नेतृत्व का मतलब सब कुछ अकेले करना नहीं है। काम को बांटना। हाँ, बहुत जरूरी है। छोटी छोटी भूमिकाएं बनाए। कोई कोऑर्डिनेटर बन सकता है, कोई सोशल मीडिया देखेगा, कोई इवेंट की प्लानिंग करेगा। इससे सब लोग एंगेज रहते हैं। एग्जैक्टली। जब हर किसी के पास एक जिम्मेदारी होती है तो उन्हें लगता है कि वो ग्रुप का एक अहम हिस्सा है। वो सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि एक टीम बन जाते हैं। ठीक है, टीम तैयार है, सिस्टम बना हुआ है, अब आता है असली पल। एक्शन। हाँ, वो हिस्सा जहां ज्यादातर प्लान्स कागज पर ही रह जाते हैं। एक्शन लेना। सोचना बहुत आसान है, मीटिंग करना भी आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर काम करना वो मुश्किल है। और ये गाइड इसी पर सबसे ज्यादा जोर देती है। इसका एक संदेश बहुत शक्तिशाली है। विचार आसान है, एक्शन कठिन है, लेकिन जरूरी है। असली लीडरशिप यहीं दिखती है। बिल्कुल। तो एक्शन लेने का भी क्या कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है, या बस जाओ और कर डालो वाली बात है? नहीं, इसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। ओके। पहला स्टेप है बिना किसी डर के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। टीम के साथ बैठो और सारे आइडियाज लिखो, चाहे वो कितने भी अजीब या बचकाने लगे। कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता। बिल्कुल। मुफ्त वर्कशॉप, पोस्टर कंपटीशन, ऑनलाइन कैंपेन, सब कुछ लिखो। ठीक है, आइडियाज की लिस्ट बन गई। अब दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ना। अच्छा। इससे बड़े लक्ष्य डरावने नहीं लगते। मान लीजिए आपका बड़ा लक्ष्य है एक छात्र वर्कशॉप आयोजित करना। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। हाँ, इसे सुनकर ही कोई घबरा जाए। सही में। लेकिन अगर आप इसे छोटे कदमों में तोड़ दें तो पहला, वर्कशॉप का विषय तय करना। ठीक है। दूसरा, किसी टीचर या सीनियर से स्पीकर बनने के लिए पूछना। ये भी हो सकता है। तीसरा, कैनवा पर एक पोस्टर बनाना। चौथा, व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्रों को बुलाना। अब ये किया जा सकता है ना? हाँ, अब ये बहुत आसान लग रहा है। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कम्युनिकेशन को मजबूत रखना। टीम को लगातार अपडेट देते रहना विश्वास बनाता है। जब कोई एक छोटा सा काम भी पूरा करे तो उसकी तारीफ करना। गाइड कहती है कि ग्रुप में एक सिंपल सा गुड वर्क टीम थम्स अप मैसेज भी बहुत बड़ा असर डालता है। ये टीम को मोटिवेटेड रखता है। बिल्कुल। एक बात जो मुझे यहाँ जोड़नी है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया भारतीय छात्रों की सच्चाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गाइड इस बात पर खास जोर देती है कि अकादमिक दबाव के कारण यथार्थवादी समय सीमा तय करना कितना जरूरी है। सही कहा। ये कोई ऐसी सलाह नहीं है कि पढ़ाई छोड़कर दुनिया बदलो। ये समझती है कि छात्रों के पास स्कूल, ट्यूशन और एग्जाम्स का भी प्रेशर है। और यही इस गाइड की सबसे बड़ी खूबी है। ये प्रैक्टिकल है। ये ऐसे लक्ष्य बनाने को कहती है जो मैनेज किए जा सके, शायद हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे। लेकिन वो 2 घंटे पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि किताबें आपको ज्ञान देती हैं, लेकिन इस तरह की पहल आपको जीवन के हुनर सिखाती हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ अवसर का इंतजार करने वाले से अवसर बनाने वाले बन जाते हैं। मुझे गाइड का एक आखिरी विचार बहुत पसंद आया। क्या है वो? आप अवसरों की प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं। वाह। ये सोच एक छात्र के पूरे नजरिए को बदल सकती है। ये उन्हें एक पैसिव लर्नर से एक एक्टिव चेंजर बनाती है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ जो मेरे भी दिमाग में घूम रहा है। ये गाइड एक संगठन शुरू करने पर केंद्रित है, जो शायद कुछ लोगों के लिए एक बड़ा कदम हो। हाँ, और शायद हर कोई इसके लिए तैयार ना हो। सही बात। लेकिन अगर हम लीडरशिप के उस मूल सिद्धांत पर वापस जाएं, एक समस्या को देखना और उसकी जिम्मेदारी लेना, तो इस सिद्धांत को अमल में लाने के लिए एक ग्रुप बनाने से भी पहले कोई छात्र इसी हफ्ते वो सबसे छोटा व्यक्तिगत प्रोजेक्ट क्या शुरू कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। शायद अपनी क्लास के नोट्स को व्यवस्थित करके सबसे कमजोर छात्र के साथ साझा करना। ये एक अच्छा आइडिया है। या स्कूल कैंटीन में पानी की बर्बादी को देखकर उसे रोकने के लिए एक छोटा सा पोस्टर लगाना। हाँ। या शायद सिर्फ अपने स्टडी रूम को खुद साफ करने की जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। शुरुआत सच में कहीं से भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर पहल का एक नाम या एक इंस्टाग्राम पेज हो। कुछ पहल चुपचाप भी की जा सकती हैं।